मोतिहारी वासियों के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर है, जहां मोतिहारी जैसे छोटे शहर में यहां के बच्चों को उच्च व तकनीकी शिक्षा देने के लिए एक से बढ़कर एक कई बड़ी शिक्षण संस्थानों का आना जारी है। वहीं अब यहां के वैसे विद्यार्थी जिन्हें मजबूरन उच्च व तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए दिल्ली, कोटा या देहरादून अथवा देश के अन्य हिस्सों में जाना पड़ता था, अब उनकी चिंता समाप्त हो गई है, क्योंकि देश की अग्रणी शिक्षण संस्था आकाश इंस्टीट्यूट अब उनके शहर मोतिहारी में आ गया है और यहाँ के विद्यार्थियों के सुनहरे भविष्य के निर्माण का कार्य शुरू कर चुका है। जी हां, अब आपके शहर मोतिहारी के राजा बाजार में देश की अग्रणी शिक्षण संस्था यानी कि आकाश इंस्टीट्यूट का एक बड़ा ब्रांच खुल गया है, जिसका उद्घाटन देश के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री व राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने किया। सबसे पहले आप इस संस्था के उद्घाटन को वो तस्वीरें देखिए। वहीं इस संस्था के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने इस संस्था के मोतिहारी जैसे शहर में खुलने को लेकर खुशी जाहिर की और कहा कि इस तरह के बड़ी संस्था के यहाँ खुलने से यहाँ के विद्यार्थियों को काफ़ी सुविधा मिलेगा और जिस चीज़ की पढ़ाई के लिए यहाँ के बच्चों को दिल्ली अथवा अन्य बड़े शहरों में जाना पड़ता था, अब उस पढ़ाई की सुविधा मोतिहारी में मिलेगी, जो बहुत बड़ी बात है। अब इस इलाके के लोग जब इस संस्था में पढ़कर डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे तो इस इलाके के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। वहीं उन्होंने पाकिस्तान के कायराना हरकत के संबंध में कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से ही आह्वान किया है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है अथवा उस साजिश के पीछे जिनका हाथ है वह किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे और उन्हें ऐसी सजा मिलेगी जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। हमें प्रधानमंत्री मोदी जी की बातों पर विश्वास करना चाहिए। निश्चित रूप से उन्होंने जो कहा है वो पूरा होकर रहेगा। कि ये कोशिश भागीरथ उतारने की प्रयास है और हमारी ये कोशिश एक वरदान बन जाए हमारे ज़िला के उन तमाम लोगों के लिए जो कभी सोचते थे कि आकाश में पढ़ेंगे। ये कोशिश उन लोगों के लिए वरदान के रूप में साबित हो, यही कहना है। लाने का उद्देश्य क्या है? लाने का उद्देश्य उच्च शिक्षा के मामले में, तकनीकी शिक्षा के मामले में हमारा बिहार और हमारा ज़िला चंपारण शिक्षा के मामले में काफ़ी आगे है, लेकिन तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग काफ़ी पीछे हैं। जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो बिहार का वो 0.39% के हिसाब से अभी भी गिनती में है। तो हम सभी मेधावी हैं, लेकिन क्या कारण है कि हम तकनीकी शिक्षा के मामले में काफ़ी पीछे हैं, जिसके कारण हम लोगों ने ये प्रयास किया और उस प्रयास को करने में हम लोग सफल हुए। आज आकाश जैसी ब्रांड एजुकेशनल का आज हम लोग के बीच में है, ये सौभाग्य है। अच्छा, ये बताइए कि सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि सेम क्वालिटी का एजुकेशन, उससे बेहतर एजुकेशन, उससे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे बेहतर फैकल्टी के द्वारा, जो आकाश के द्वारा भेजे गए फैकल्टी और चुनिंदा फैकल्टी के द्वारा वही शिक्षा जो वहाँ से लोग लेता था वही टीचर के द्वारा यहाँ पर उनको मिलेगा। लेकिन जो 4 लाख रुपए में दिल्ली में पढ़ाई होता था वो मात्र 1,35,000 में होगा यहाँ पर, और उसके बावजूद उसमें भी 90% तक स्कॉलरशिप देने की योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब इससे बेहतर क्या रिजल्ट दें हम लोग, इससे बेहतर क्या सोचें। इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया, शिक्षा के क्षेत्र में क्या और नया देखिए, इस तरह की संस्था में अध्ययन करने के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, दिल्ली जाते हैं, दूसरे बड़े शहरों में जाते हैं, लेकिन वैसी सुविधा मोतिहारी में पर अगर मिलेगी तो इसका बहुत ही लाभ यहाँ के विद्यार्थियों को मिलेगा। मैं समझता हूँ जिस संस्था के लिए लोग बाहर जाते हैं उनको नहीं जाना पड़ेगा और यही उस तरह की शिक्षा बच्चों को मिल पाएगी तो बड़ी संख्या में यहाँ के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर इस संस्था से पढ़कर निकलेंगे तो इस इलाके के लिए बहुत ही अच्छी उपलब्धि की बात है, खुशी की बात है। पहलगांव में जो हमला हुआ है उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है, सभी चाहते हैं कि पाकिस्तान को इसको लेकर सबक सिखाया जाए। हाँ, निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी तो बिहार की धरती पर ही आए थे और उन्होंने स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। वहाँ जो कुछ भी उन्होंने कहा है कि हम ऐसी सज़ा देंगे जो भी आतंकवादी इस घटना के पीछे हैं या फिर उनको मदद करने वाली जो ताकत है उनको, जिसकी कल्पना लोगों ने नहीं की। प्रधानमंत्री जी की बातों पर भरोसा सब लोगों को करना चाहिए। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा है उस तरह की स्थिति लोगों को देखने को मिलेगी। सुरक्षा में चुप लेकर चलो और उन्होंने स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। वहाँ जो कुछ भी उन्होंने कहा है कि हम ऐसी सज़ा देंगे जो भी आतंकवादी इस घटना के पीछे हैं या फिर
उनको मदद करने वाली जो ताकत है उनको कि जिसकी कल्पना लोगों ने नहीं की हो। प्रधानमंत्री जी की बातों पर भरोसा सब लोगों को करना चाहिए। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा है उस तरह की स्थिति लोगों